सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंड सेट। तो मैं वापस आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा इंटीग्रेशन का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था उसे कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा, मैंने आपको उस टाइम बता दिया था कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में मेनली चार पॉइंट जो होंगे वो कवर करेंगे। सबसे पहले था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और फिर था कुछ स्पेसिफिक केसेस मैंने बोला था कि वो करेंगे। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मैं चलो आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपको पता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते थे? बताओ, किसी को पता है? अगर पता हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है? चलो मैं बताता हूँ पहले फ्रैक्शन क्या होता है। तो मान लो जो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कोई आपका फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में है, पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म में है, ठीक है? इफ अगर जो पी एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है उसके अंदर पी एक्स के अंदर कुछ भी टर्म है, उसके अंदर एक्स मान लो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है? और वही क्यू एक्स जो है उसके अंदर जो वो टर्म है वो कुछ ऐसी है, एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस सेवन प्लस समथिंग, ठीक है? सेवन एक्स प्लस नाइन मान लो, ठीक है? अगर x के ऊपर जो px में जो यूज हुई है उसके अंदर अगर x की पावर लेस देन है जो नीचे डिनोमिनेटर में जो यूज हुआ उस x की पावर से, यानी पावर ऑफ x px इज लेस देन पावर ऑफ qx, मतलब जो qx के अंदर जो डिनोमिनेटर में जो हमारा वो यूज हुआ उसकी अगर x की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू px में, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है? और वही इम्प्रॉपर क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर में ये हो जाता है कि जो px की जो पावर होती है ना वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू qx, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इम्प्रॉपर हो जाता है, बस समझ गए? तो अभी जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली है ना, ये किस में लगेगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाले में लगेगी। मान लो कि कुछ ऐसा आ गया आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है? अब आपको इसको सोल्व करना हो तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो वो चीज है ये, ठीक है ना? इस इस टाइप के क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे, इस तरीकों को। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, अब ये जो है ये आपको पता है कि ये इम्प्रॉपर है, लेकिन हम इसको भी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि भाई फिर इम्प्रॉपर है तो हम इसका इंटीग्रेशन ही नहीं करेंगे। कैसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे ही डिवाइड करोगे, अगर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या होगा, जो हमारा प्रॉपर डिवाइड हो रहा है यानी जो वो होगा हमारा क्वेश्चन, उसे प्रॉपरली लिख के क्वेश्चन को यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ एक्स डिवाइड बाय किससे, मान लो इस फंक्शन से डिवाइड कर रहे थे तो यही फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। तो अब ये जो होगा ये ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है? और ये तो आपका है ही अलग से, तो इसका इंटीग्रेशन आप अलग कर सकते हो और इसका अलग कर सकते हो, समझ गए, इम्प्रॉपर वाले का। तो हर एक चीज का एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले। अच्छा, एग्जांपल से पहले आपको ये बेसिक फॉर्म पता होनी चाहिए कि किस किस फॉर्म के अंदर मान लो आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है? तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, नीचे फैक्टर है, मतलब एक्स के दो फैक्टर है, यानी क्या, तो अगर ऐसा आ गया फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ ऐसा आ गया कि जिसके फैक्टर्स हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस टू मान लो। अब ये जो है इसके आप फैक्टर बना के इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस मान लो ए फैक्टर है और बी, ठीक है ना? तो इन टर्म को ऐसे तोड़ा जा सकता है, तब इन्हें इस तरीके से पुट करेंगे। अगर मान लो कि इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हो तो एक अलग मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप ये समझो, क्योंकि वो सम स्पेसिफिक पार्ट में आ जाएगा जो मैंने फोर्थ पार्ट आपको बताया था। उससे पहले आप ये समझो, अगर ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जिसके फैक्टर बन सकते हैं तो आप उसको फैक्टर में ब्रेक डाउन करोगे और ऐसे लिख दोगे, ठीक है?
अब क्या हो सकता है, या तो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू गिवन हो या फिर ना भी हो, क्या मान लो ऐसा हो कि 1/x - a हो और इंटू एक्स माइनस बी हो, या फिर मान लो आपको ऐसा गिवन हो पी एक्स माइनस क्यू या फिर पी एक्स प्लस क्यू। तो उन सब के लिए आपका ये वाला मेथड यूज होगा। कैसे ब्रेक डाउन कर लोगे आप इसको, a/x - a प्लस b/x - b, ठीक है। अब मान लो एक और आपका ऐसे ही तरीके में, इसमें क्या होगा, आपके दो फैक्टर होंगे, जैसे x - a और x - a ही दोनों फैक्टर है। तो उसको कैसे सोल्व करोगे, ये देखो। पहले आप a को लिखोगे x - a अपॉन b के अपोन में वापस लिखोगे क्या, x - a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, जिसमें तीनों फैक्टर अलग अलग है, तो उसमें तीनों को अलग अलग लिख दोगे। इसमें एक फैक्टर रिपीट हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फैक्टर रिपीट भी हो रहा है और एक डिफरेंट भी है। तो देखो इसको कैसे लिखना है, एक जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसे तो इसी वाले तरीके से या वापिस इसने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, देखो, ठीक है। और जो फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए इसने सिंपली लिख दिया c/x - b, सिंपल, ठीक है ना। अब वही अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसका आप एक तो फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन और जो है वो फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो उसे कैसे लिखेंगे। तो उसे करने के लिए जो एक फैक्टर है उसका तो सिंपली हम जैसा भी एक फैक्टर में अब तक करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नीचे एज इट इज और ऊपर लिख देंगे बी एक्स प्लस सी। इसमें तो एक्स की टर्म एक जरूर साथ आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ऊपर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है। समझ गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ये बेसिक है, ये आपको फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना। इसी के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो अब मैं आपको अच्छे से एक तो क्वेश्चन करके बताता हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटीग्रेशन, या फाइंड क्या है, 1/x+1/x+2 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो ये किस टर्म किससे मैच हो रहा है, इसमें इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, x - a/x - b, ऊपर जो है वहां पे p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो वही चीज है, अब हम इसे इसी फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, a/x - a जो था और प्लस b/x - b, ठीक है। तो वही चीज है, अब हम इसे लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, इसे कंपेयर करते हैं, dx/x+1 इंटू x+2, ये किसके बराबर लिख दिया हमने, a/x+1 प्लस b/x+2। अब क्या करोगे, अब हमें इसको और इन दोनों को इक्वल दिखाना है ना, तो क्या करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। x+1 इंटू x+2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमिनेटर भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो इसको लिखते क्या हो जाएगा, 0 इंटू x+1, ठीक है। ये किसके इक्वल आया है, ए एक्स, मतलब x कॉमन ले लेते हैं, a+b, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप जैसे इसे सोल्व करोगे, प्लस 2a+b, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, क्या है कंपेयर, a+b को इसने किसके इक्वल लिख रखा है, 0 के, और एक और है जिसमें 2a+b को किसके इक्वल ले रखा है इसने, 1 के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a जो किसके बराबर है, माइनस b के बराबर है। तो वही चीज हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो -2b प्लस b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर b की वैल्यू -1 आ गई तो इसे यहाँ पे पुट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को हम एज ए लिख देंगे, इसको ऐसे 1/x - a -1 मतलब x - a था ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x+1 जो था हमारा, और 1/x+2। अब इसका इंटीग्रेशन करना था, ये दोनों इक्वल थे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इसका और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 1/x का होता है log x, तो इसका कर दो log ऑफ मोड ऑफ x+1 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा क्योंकि माइनस का है, तो इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड ऑफ x+2, ठीक है। प्लस में एक सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड होगा। log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला होता है, log m/n होता है, तो log x+1 माइनस x+2 का जो था ये हमारे क्या बन गया, अपोन में बन जाएगा और प्लस सी।
ये जो माइनस था बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बाई पार्ट लगाने हैं आप, सॉरी बाई पार्ट बोल रहा मैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बाई पार्ट आ गया है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये जो ऊपर वाली टर्म्स आती है इन्हें आपको कंपेयर कर लेना है इससे, 0 × x + 1। ये जो भी चीज यहाँ पे आपको टर्म गिवन होगी इससे आप कंपेयर करते चलोगे। ठीक है, इससे आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और बाकी जो है वो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं उसमें आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की साइड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर और इनटू में x + 3 है। तो देखो ये भी एक हमारा था तरीका, ये रहा x माइनस इसका होल स्क्वायर दे रखा है एक का, और एक सिंपल है। तो इसमें हम कैसे करे थे, इसमें हमें इसको ऐसे सोल्व करना है कि एक बार तो x के टर्म को सिंपल रखना है, दूसरी बार उसका स्क्वायर भी लेना है नीचे। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे a अपॉन x + 1, ठीक है, प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जैसा उसने कर रखा था, प्लस c अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर, मतलब x + 3। हमने इन दोनों को इक्वल लिया है, मतलब अभी इंटीग्रेशन नहीं ले रहे, अगर इंटीग्रेशन लेते हो तो इंटीग्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा, अभी हम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसकी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर और इंटू x + 3। अब ये क्या बन जाएगा वो लिखना है, तो a इंटू में क्या हो जाएगा, x + 1 और इंटू में x + 3, एलसीएम लिया ही है मैंने। ठीक है, प्लस b इंटू में क्या हो जाएगा, ये तो है ही अपोन में, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x + 3, प्लस c के अपोन में क्या आ जाएगा, c के अपोन में आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और इंटू में x + 3, इसके इक्वल। ठीक है, तो अभी पहले इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा, a इंटू में a² प्लस x हो जाएगा, ये 3x + 4x + 3। ठीक है, प्लस b इंटू में x + 3, प्लस में इसको जैसे एक्सपेंड करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, 3x - 2 के इक्वल है ये। ठीक है ना, जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमिनेटर भी इक्वल ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है। तो जैसे ही करते हैं, अब इसको और सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² वाली टर्म्स को एक साइड रखते हैं, तो x² के साथ क्या है, a है प्लस c है ओनली, प्लस x वाली टर्म के साथ क्या है, x वाली टर्म के साथ है 4a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, और सिंपल जो है वो है 3a प्लस 3b और प्लस c। अब इनको कंपेयर करते हैं किस किस के बराबर है ये। तो a प्लस c जो है वो तो है इक्वल टू 0 के। ठीक है, दूसरा है 4a प्लस b प्लस 2c जो है वो इक्वल है 3 के, और 3a प्लस 3b है यहाँ पे। ठीक है ना, 3a प्लस 3b प्लस c जो है वो इक्वल है -2 के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि a इज इक्वल, एक मिनट, a टू माइनस, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे वो हो गया, तो वही चीज अब हम इसमें पुट कर देते हैं, 4a माइनस, इसमें पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू -c में यहाँ पे, तो -4c प्लस b, ठीक है, और प्लस 2c, ये किसके बराबर हो गए, 3 के, यानी 2c -2c प्लस b किसके इक्वल है, 3 के, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2c। अब a की वैल्यू पता लग गई हमें, b की वैल्यू पता लगी, किसकी टर्म में पता लगी है, c के टर्म में, वो इसके अंदर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में वही चीज अब हम करते हैं यहाँ से, तो वो क्या होगी, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं वो चीज। तो जैसे ही हम पुट करते हैं 3a, यानी a की वैल्यू क्या है, -c, यानी -3c। ठीक है, प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2c और प्लस c, ये किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, तो कर देते हैं सोल्व। -3c प्लस 9 प्लस 6c प्लस c
इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4c इज इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा -11, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -11/4। ठीक है, c की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/4। ठीक है, a और b, मतलब a और c की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें पुट कर दो 3 + 2c, यानी 3 + 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, -11/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 - 11/2। उसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। हमारी जो b की वैल्यू आई है वो आई है 3 - 11/2। अब इसकी एलसीएम लेके हम जैसे करेंगे तो 6 - 11 डिवाइड बाई 2, यानी कि -5/2। ये, तो अब हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, a b और c की। अब हम क्या कर देंगे, वो पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। a की वैल्यू क्या आई है हमारी, 11/4। ठीक है, और इसके अपोन में क्या था हमारा, x -1 था ना, नहीं x+1, x+1 का x+1 प्लस इधर b की वैल्यू क्या है हमारी, -5/2, यानी ये यहाँ पे कैंसिल, क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, -5/2, और नीचे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे भी जो था वो -11/4 था, तो -11/4, और नीचे क्या था, x+3, यही था, देख लो, x+3। अब हमने यहाँ पे सिर्फ a b और c की, तो जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इन सब का इंटीग्रेशन। अब इन, बाय द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, 11/4 बाहर है, कॉमन ये चला जाएगा, 1/x+1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस बाहर कर दो, 5/2 कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर ले आओ, 1/x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, -11/4 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले आओ, 1/x+3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये करना है। अब मैंने बताया था 1/x का क्या होता है, log x, तो इसका क्या हो जाएगा, 11/4 log ऑफ x+1। ठीक है, माइनस ये 5/2 एज इट इज रहेगा, ये देखो क्या है, ये जो पावर है यहाँ पे 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। इसका देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, 1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x+1 की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे, पावर एक बढ़ाओ और बढ़ी हुई पावर नीचे, तो क्या, इसकी पावर बढ़ाओगे तो -1, यानी -1/x+1, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन हुआ उसको देखो, अगर आपको ये समझ में ना आए ये मैंने कैसे किया, तो आप क्या कर लेना, x+1 को क्या पुट कर देना, t पुट कर देना। ठीक है, जैसे ही आप x+1 को t पुट करोगे तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, dt/dx, यानी dt इज इक्वल टू dx। ये चीज मैं आपको इरेज कर दूंगा, अभी तो फिलहाल मैं एक बार बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, x+1 का हमने ये किया था, तो 1/t² हो गया ये, इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर एक बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर नीचे, तो यानी क्या हो गया, t की पावर -1, और अपोन में क्या आ गया, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1/t हो जाएगा, फिर t की वैल्यू आप वापस पुट कर दोगे। ठीक है, तो वही चीज मैंने करी है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने उसको x+1 को वैसे ही सोल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किया क्या है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वापस जैसे ही मैंने बताया आपको कि ये x+1 हो जाएगा यहाँ पे, और वो जो माइनस साइन था वो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, -11/4 एज इट इज, और इसमें क्या लग जाएगा, 1/x है तो log x लग जाएगा, log ऑफ x+3, यहाँ पे मोड जरूर आएगा, यहाँ पे भी मोड आएगा। ठीक है ना, और प्लस c। ओके, अब जैसे ही देखो इसमें ये वापस प्रॉपर्टी लग जाएगी,
देख रहे हो तो आप log m माइनस log n जो है, वैसे आपको इसको पहले ऊपर पावर में लेके जाना पड़ेगा 11/4। वैसे चाहो तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। अब आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है, इतना ही छोड़ देना आपको। अगर इसको आगे सोल्व करना है तो log की प्रॉपर्टी लगा के आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। जैसे ये है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, 11/4 इसकी पावर हो जाएगी, इसकी भी 11/4 पावर हो जाएगी। फिर log m माइनस log n आप प्रॉपर्टी लगा दोगे जो किसके बराबर होती है, log m/n के बराबर। ठीक है, आई होप कि अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये जो हमारा टॉपिक आएगा ये आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नहीं, बाय पार्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो बाई पार्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए उसमें क्या हो रहा है, या तो सिर्फ एक ही डिफरेंशिएबल टर्म आ रही है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी नहीं है जिसके अंदर दोनों जो टर्म्स हो वो डिफरेंशिएबल टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि x इंटू साइन एक्स, अभी तक हमारे एक ऐसा नहीं है, हमारे सिंपल क्या है, या तो सिर्फ साइन एक्स का करो या फिर सिर्फ x का करो। ठीक है, अगर इस टाइप में आ जाएगी जिसके अंदर दोनों के दोनों डिफरेंशिएट हो सकती हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट आया है, तो वो क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ था इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये एक फंक्शन है हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। अब इन दोनों का डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसका ये रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस, माइनस क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ, पूरे का इंटीग्रल है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका क्या करना है हमें डिफरेंशिएट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। अब देखो, अब आप पूछोगे पहले कि सर फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, इसे क्या हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड लेट कर सकते हैं। नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, पहले मैं आपको वो लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद हम एक दो एग्जांपल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ किस बेसिस पे हमें इन्हें मतलब नंबर देना है कि ये फर्स्ट नंबर होगा ये सेकंड नंबर होगा। तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं आईलेट, ILATE। अब देखो ये क्या है, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एल से लोगैरिथम, लोग वगैरह जो है ना लोगैरिथमिक फंक्शन जो भी आते हैं वो, ए से एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एल्जेब्रिक है ये, और इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये है आईलेट। अब मैं आपको जब पीपीटी भेजूंगा उसमें प्रॉपर ILATE ऐसे लिख के इन सब के सामने आपको प्रॉपरली लिख के भेज दूंगा। ठीक है, ये अभी आपको समझाने के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो चलो अब एक एक कैसे करता हूँ मैं, आपको पहले फॉर्मूला और बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में ही कराएंगे आपको। ठीक है, फॉर्मूला देखो इसने पहले तो बोला हुआ है क्या है, मान लो अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकंड का क्या है इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का क्या होता था, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। देखो अभी समझते हैं, इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन जो होती है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वही चीज करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। आपको किसका पूछा है, साइन एक्स का, तो ये तो हमारा माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस को उस साइड भेज दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो वही हम चीज यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रखा है इसने, माइनस का साइन, माइनस का साइन। उसके बाद क्या इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो भाई वन, और साइन हो जाएगा, साइन एक्स का हमें क्या करना है, वापस क्या करना है इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, तो क्या है माइनस कोस एक्स। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और प्लस कोस एक्स, यानी क्या हो गया कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्लस सी भी करेंगे हम, सी क्या होगा इसका, तो हमारा वो होता है कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है हमारा सी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल करते हैं, इससे हमें और अच्छे में से समझ में आएगा कि कैसे लगाना है वो रूल। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं आईलेट, ILATE। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है,
और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स एज इट इज रहेगा। सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकंड फंक्शन का। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस का साइन लगेगा और इंटीग्रेशन होगा पूरे का, किसका। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको है ना, इसको ऐसे नहीं, पहले प्रॉपर आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे। ऐसे कि फर्स्ट एज इट इज, एक्स एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, कोस एक्स का। ठीक है, माइनस, अब क्या है, पूरे का इंटीग्रेशन होगा, पूरा वो क्या है, एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये एक्स जो है ब्रैकेट में, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो x cos x तो एज इट इज x का, और cos x का फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x माइनस, साइन एक्स के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, dx मतलब x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज है, cos x का क्या होगा, sin x। ठीक है, अब देखो x sin x एज इट इज, अब जो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस cos x, और ये माइनस क्या है, ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है बाई पार्ट। बाई पार्ट असल में हार्ड नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमें आइलेट रूल से कैसे, किसको नंबरिंग 1 देने, किस फंक्शन को नंबर 2 मानना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ log x। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने ये जानबूझ के उठाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिर्फ आपको इंटीग्रेशन निकालना है log x का, या फिर साइन इनवर्स x का, या फिर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होते हैं तो उनका, उनमें क्या करें, वो तो खाली एक फंक्शन है, और ना तो मैंने आपको प्रॉपरली बताया कि भाई साइन इनवर्स x का आप अगर इंटीग्रेशन निकालो तो क्या है। तो उसके लिए हम वहां पे भी हम आइलेट रूल जो होता है ना, उसे थोड़ा मैन्युपुलेट करते हैं, कैसे, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये जो होता है लोगरिथमिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले आते हैं। तो हमें ना इन इसके साथ, जैसे log x के साथ अगर हम 1 ले ले मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया, अब देखो 1 क्या हो सकता है, x की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। ठीक है ना, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया या नहीं हो गया। ठीक है ना, तो वही चीज है, अब ये जो log है, इसको तो यहाँ पे तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से, और ये जो 1 है ये सेकंड हो जाएगा। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, 1 बाई एक्स, और इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो log x और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है हमारा, x, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, x, और प्लस c ऐड हो जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले लो, log x माइनस 1। ठीक है, प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये ज्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है, इसी के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट के साथ मैंने आज आपको क्या क्या करा दिया, हमने 4 मेथड पढ़ने थे, 4 में से मैंने आपको 3 करा दिए। 3 कौन कौन से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया सबसे पहला, उसके बाद हमारा हो गया है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और अभी मैंने पढ़ा दिया आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अब एक चौथा मैंने बताया था जो कि था स्पेसिफिक केसेस वाला, तो अब वो करते हैं। अब वही है ये सब स्पेशल टाइप्स, इसमें से जो सबसे पहला है वो क्या है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे इसको थोड़ा आसान बना के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसके बारे में आपको पहली बात 11th क्लास में प्रॉपर पता होगा। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसे मैं मतलब आपको समझा सकूं, इसको सिर्फ मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको इस वे में बता सकता हूँ कि आपको कैसे क्या कर सकते हो, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैन्युपुलेट करके इजी वे में, इजी टर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हो, ताकि उनका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सको। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है इस क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ऊपर क्या है, cos 2x है, मेरे को cos 2x के फॉर्मूला पता है। ठीक है, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने इसको क्या बना दिया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
ठीक है, अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और अपोन में जो जाएगा, अपोन में क्या होगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर देखो, मतलब हमारे जो मॉडिफाइड टर्म है वो कुछ ऐसी आ रही है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना था हमें विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या कर सकते हैं सोचो। अब देखो, अब इसके अंदर है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, हमें जो cos x प्लस साइन एक्स है ना, इसे t मान लेते हैं। क्या मान लिया, t। अब वो क्यों माना, क्योंकि देखो अब इसे डिफरेंशिएशन करो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x। cos x का होता है माइनस साइन एक्स, और sin x का क्या होता है, cos x। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, dt बाई dx के बराबर। अब देखो, क्या ये टर्म डी नहीं है, dt बाई dx, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो वही चीज है, अब ये क्या हो गया इनडायरेक्टली, 1/t dt। अब 1/t का क्या हो जाएगा, log t, log ऑफ मोड ऑफ t, और प्लस c। अब t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ये प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके इजी बना के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, इनमें से एक आप करोगे, एक मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट कर देता हूँ, सेकंड आप लोग करोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन मेरा है, इसे मैं सोल्व करूंगा, और सेकंड वन आपका होमवर्क है, इसे आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, बस आपको एक आइडिया दूंगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, बस यहीं पे बस इतना सा ही हिंट देना है मेरे को आपको। क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/कोस स्क्वायर एक्स था, ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। अब आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, कर देना। ठीक है, इंटीग्रेशन करके आप मुझे इसका आंसर बताओगे क्या है। ठीक है, वैसे सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कोट एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कोट एक्स, और प्लस यहाँ पे ये सी आ जाएगा, ये सी वैसे यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये जो इस ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करोगे। ठीक है, तो आज जो था इतना ही मुझे आपको पढ़ाना है मेनली, और जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इंटीग्रेशन की। लेकिन जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूँ ना आपको, तो उसके अंदर थोड़ा इन फॉर्मूलाज का यूज होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन फॉर्मूलाज से गो थ्रू हो जाओ, और आपको पता हो ये फॉर्मूलाज कि मैंने भाई इस चीज को, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।